स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी IQ पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा में मद्य निषेध 28/1/2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, मैंने कल परसों 64 पोस्ट के लिए, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया 100% करेक्ट है। यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया है वो आप मिला लीजिएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग अगर इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है बिहार स्टडी IQ। वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं और ये 100% सही है, आप लोग देख लीजिएगा। और चलिए हम डिस्कस कराते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया और किस तरह से क्वेश्चन था। पहला उसमें क्वेश्चन था कि कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुआ था। कोस्ट गार्ड का स्थापना हुआ था 1 फरवरी 1977 ईस्वी में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछा था जैसे प्राथमिक, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कृषि अर्थव्यवस्था क्या है, तो कृषि अर्थव्यवस्था क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। तो उसमें ऑप्शन में सही था कृषि अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है। तीसरा है काला पानी। काला पानी उसमें पूछा गया था काला पानी किन दो देशों के बीच में विवाद है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था। भारत और नेपाल के बीच में ये विवाद है। चौथा है जो उत्तराखंड में हाल फिलहाल में हुआ था, उत्तराखंड में किस सुरंग में हादसा हुआ था। जो हाल फिलहाल उत्तराखंड में हादसा हुआ था उस सुरंग में, जिसमें कुछ 40 के आसपास मजदूर फंस गए थे, उसका सुरंग का नाम पूछा था। तो उस सुरंग का नाम है सिलियारा सुरंग। कहाँ है, तो उत्तराखंड में। पचमा है लेमारू हाथी रिजर्व। ये पूछा गया था लेमारू हाथी रिजर्व किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट आपका सबसे प्रत्यास्था धातु, इसमें पूछा गया सबसे इलास्टिसिटी क्या है, तो ऑप्शन में रबर था, इस्पात था, लोहा था। तो उसमें सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी इस्पात में होता है। 7 है गंगा के सहायक नदी नहीं था। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि गंगा का सहायक नदी पूछा था, ऐसा नहीं पूछा था। उसमें पूछा था गंगा के सहायक नदी इनमें से कौन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में ब्यास भी था, यमुना भी था, तो ये ब्यास सही आंसर होगा। 8 है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो इसमें लिखते हैं इनमें इन चारों ऑप्शन में कौन सा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती नहीं बहती है, यानी गोदावरी जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। नेक्स्ट है लिखा था कालेश्वरम परियोजना। उसमें एक क्वेश्चन था कि कालेश्वरम परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो उसमें कावेरी है, गोदावरी है, और भी नदी का नाम दिया हुआ था। तो गोदावरी है जो कालेश्वरम परियोजना संबंधित है। 10 में पूछा था, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन अमित्र घाट किस शासक से संबंधित है। तो अमित्र घाट आपका बिंदुसार से संबंधित है। नेक्स्ट था सबसे पहले भारत आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन था। तो उसमें ऑप्शन में हेनसांग था, मेगास्थनीज था, मरन्यूर था। तो उसमें मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 12 है बहुत सा स्टूडेंट कह रहा है कि 12 में कौन सा संस्था कानून को बदल सकती है। तो इसमें ऐसा ही पूछा गया कि कौन सा संस्था है जो वर्तमान में जो कानून को बदल सकती है। संसद ऐसा संस्था है जो कानून को बदल सकती है। 13 है एलॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एलॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी रचना है, तो ये नेल्सन मंडेला की रचना है। 14 है मानव नेत्र का गोलक का व्यास कितना होता है। तो उसमें पूछा गया था मानव नेत्र का जो गोलक का व्यास है उस कितना सेंटीमीटर में होता है। तो 2.3 सेंटीमीटर में होता है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक और PLSV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV। इसमें PSLV पी गलत ही लिखा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-50 किससे संबंधित है। तो उसमें एक्स पोस्ट था, फिर पोसेट था, फिर उसके बाद और भी था। तो जिसमें एक्स पोसेट से संबंधित है, उसमें L1 भी दिया होता है, तो L1 नहीं संबंधित है, ऑप्शन एक्स पोसेट होगा। 16 है फ्रांसीसी उपनिवेश दास प्रथा का अंत कब हुआ था। उसमें यही पूछा था कि दास प्रथा का अंत कब हुआ फ्रांसीसी उपनिवेशवाद में। तो 1848 में दास प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट है इसमें पूछा गया, हाँ आप लोग टेलीग्राम चैनल पे अगर PDF प्राप्त करना चाहता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है बिहार स्टडी IQ। यहाँ से आप लोग सर्च करके टेलीग्राम चैनल पर, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला फिर पूछा गया था क्वेश्चन राष्ट्रपति नियुक्त करती है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया था कौन कौन कि राष्ट्रपति किसको नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करते हैं। उसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन वैरायटी घुमा के पूछा गया। तो यही पूछा था राष्ट्रपति नियुक्त किसको करती है, तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को। 18 में था रूसी क्रांति 1917, सोवियत संघ विघटन 1991 में, बर्लिन का दीवार कब गिरा था, ये तो 1985 में गिरा था। यहाँ पे सोवियत संघ अफगानिस्तान हमला यानी 1900, इसमें सजाना था कि कौन वंश, ये डेट नहीं दिया हुआ था, सिर्फ सजाना था कि कौन पहले हुए थे क्रमानुसार। तो ये आप लोग सजा लीजिएगा कौन सा सही होगा। 20 में पूछा था बल्ब जलाना है। जैसे बल्ब देखो उसमें लिखा हुआ था कि सौर ऊर्जा जो बल्ब जलता है तो किस तरह से जलता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम बल्ब जलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा को
कंजर्व करेंगे वो सोलर पैनल से, और उसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके बल्ब को जला सकते हैं। 21 में था क्वेश्चन कि मान लीजिए जैसे बोमाको के इसमें रखा हुआ था कि बोमाको में इसके किसकी राजधानी है, तो बोमाको किसका है, तो जिसमें देर था माली था, और भी ऑप्शन में था, तो माली सही आंसर होगा। 22 है ट्रांस साइबेरियन का लंबाई, हाँ ये एकदम एग्जैक्ट था, यही क्वेश्चन था कि ट्रांस साइबेरियन की लंबाई कितना है, तो 9325 किलोमीटर था। 23 पूछा था डेजर्ट साइक्लोन किस देश को प्रभावित करता था, इसमें ऑप्शन 4 इंडोनेशिया था, यूएस था, यूएसए था, तो उसमें आंसर होगा यूएसए। 24 में अमाशय HCl, देखो ये उसमें क्वेश्चन पूछा था कि मानव शरीर में जो अमाशय का भोजन पचता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है, हाँ उसमें पूछा था यह क्वेश्चन जी आकाश जो है संबंधित किस खेल से संबंधित है, जिसमें तैराक था, बैडमिंटन था, हॉकी था, शतरंज था, तो उसमें शतरंज से संबंधित है जी आकाश। ये पूछा था बालाघाट जो है, बालाघाट कौन सा राज्य से संबंधित है, मैंने आज का था बालाघाट जो पाया जाता है, तो बालाघाट किस है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 27 है उगादी पर्व, इसमें कह रहा तो इनमें से कौन सा राज्य में उगादी पर्व मनाया जाता है, तो इसमें कर्नाटक राज्य इसमें था, तो वही आंसर होगा। 28 है जिसे लिखा था खेतड़ी किस अयस्क से संबंधित है, तो खेतड़ी तांबा से संबंधित है। 29 था, इस तरह से दो क्वेश्चन था, एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके लिए था, मानव अधिकार के लिए, एगो एमनेस्टी माने मानव अधिकार किस देश से संबंधित है, मतलब ऐसा पेरिस था, यूएसए था, न्यूयॉर्क था, ऐसे करके था, तो यहीं पे दो ऑप्शन आ गया, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार से था, एगो एमनेस्टी इंटरनेशनल मतलब मानव अधिकार किस देश से संबंधित था, तो फ्रांस के पेरिस से था। 30 था कृषि क्षेत्र, तो उसमें पूछा था कृषि क्षेत्र किस प्रकार के बेरोजगारी है, परछन बेरोजगारी है, या मैंने और भी ऑप्शन में था, तो उसमें छिपी बेरोजगारी था, वो आंसर सही है। 32 था इसमें निर्वाचन आयोग, इसमें लिख रहा था कि निर्वाचन आयोग इनमें से कौन सा नहीं कार्य करता है, तो जैसे मतदाता सूची बनाना, वोटर लिस्ट तैयार करना, जहाँ पर वोट होता है उसका स्थापना करना, इस तरह का क्वेश्चन था, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा कौन आंसर सही होगा। जो है मैं 100% करेक्ट बता रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं है तो मैं कमेंट बॉक्स को जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन नहीं था। 33 है असहयोग आंदोलन स्थगित, हाँ उसमें लिखा था असहयोग आंदोलन किसके द्वारा स्थगित किया गया था, चौरी चौरा के द्वारा स्थगित किया गया था। उसमें BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में, ये सही है। 35 था इलेक्ट्रिक करंट, जैसे उसमें पूछा था इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर करते हैं, तो एम्पियर से। उसमें और था इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर किससे है, तो ये ऑप्शन में था। 36 मुख्य निर्वाचन आयोग, उसमें लिखा था ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा, उसमें 1/1/2024 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ऐसे करके पूछा था, डेट एकदम स्पेशली दे दिया था, 1/1/2024 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो उसमें राजीव कुमार था। नेक्स्ट था अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर था, उसमें ऑप्शन में 13, 12, 11 ऐसे करके था, 15 अक्टूबर सही है। फिर उसमें जर्मनी के संसद नहीं पूछा था, उसमें लिखा था घुमा के कि जर्मनी का मतलब एक संसद का नाम दिया होता है, उसको क्या तो बोलते हैं, उसके थ्रू से उठाया था, और लास्ट में एंड में खाली जर्मन लिख दिया था, जर्मन जो संबंधित किस से है, तो बुड्स अस्टेक से है। 39 है हांगुल, जैसे हांगुल किस से संबंधित है, तो जैसे हिरन हो गया, और भी मतलब इसमें ऑप्शन में था, तो हिरन इसमें सही होगा, हांगुल था। 40 था गोल्डन फाइबर किससे संबंधित है, तो जूट फाइबर, ये क्वेश्चन ऐसे ही एटीट्यूड पूछा गया था। 41 था यूनान की स्थापना कब हुआ था, जैसे यूनान की स्थापना किस संधि के तहत हुआ था, एक क्वेश्चन में पूछा गया था। अब बर्लिन के संधि और भी था, तो कुस्तुनुदिया के संधि 1832, इसके तहत यूनान के संधि की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट उसमें पूछा था, जैसे उसमें डेट पूछा था 3/1/2024 के अनुसार 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, इसमें डेट स्पेसिफाई कर दिया था, तो 15वें वित्त आयोग का तो सबको जाता है, NK सिंह था, लेकिन इसमें डेट स्पेसिफाई कर देने से सब कन्फ्यूजन में हो गया। 3/1/2024 का अनुसार कौन होगा भाई, एक महीना के, तो 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया है, एक डेट स्पेशली उसमें लिख दिया था। 43 था नमस्ते पोर्टल यानी किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया गया। लिखल उसमें था धेनु, धेनु किससे है, तो गाय उससे संबंधित, आप लोग जानते हैं कि धेनु गाय को कहते हैं। 45 था राष्ट्रीय एकता दिवस, हाँ उसमें का किस इन चारों व्यक्ति में से राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए मनाया जाता है, पटेल जी यानी सरदार पटेल 31 अक्टूबर को नहीं 31 दिसंबर को में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, पटेल जी के अति में। 46 है, हाँ इसमें लिखा था 360 डिग्री मूल्यांकन कौन सा इसमें करता है, लिखा था ऑप्शन में भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तो उसमें भारतीय नौसेना आंसर होगा। 47 है टेंटलम क्या था, उसमें डैश करके लिखा था टेंटलम एक दुर्लभ प्रजाति, दुर्लभ होता है क्या धातु
पक्षी ऐसे ही करके लिखा था, तो उसमें टेंटलम क्या है तो दुर्लभ धातु है। 48 लिखल था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है तो उसमें कोलकाता, देहरादून ऐसे करके ऑप्शन में था, तो देहरादून आंसर सही होगा। और वन अनुसंधान भी कहाँ है तो देहरादून में है। 49 था महिला, उसमें लिखा था कौन से इनमें से, 4 को ऑप्शन दिया हुआ था, कौन से इनमें से जो पायलट थी पहली महिला एडीसी बनी। चारों पायलट ही थी लेकिन कौन सा, अवनी चतुर्वेदी, श्रीषा बांदा इसी करके ऑप्शन में थी, तो मनीषा पाड़ी थी। नेक्स्ट है, जो भी मैं बता रहा हूँ 100% करेक्ट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा कि सही है कि नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। फिर भी था मध्यकाल के चर्च में कृषकों को उत्पादन 10 बार। इसमें लिखा था मध्यकाल का जो चर्च होता है, चर्च मैंने कृषकों को उत्पादन होता है, उसको क्या बोला था, चारों ऑप्शन में था, तो ऑप्शन डी में तीर्थ था। फिर भी इसमें था जैसे 1275 जब दरोगा हुआ था, उसमें पूछा था बोमडीला किससे अयस्क है, तो बोमडीला क्या है तो लौह अयस्क है, लौह अयस्क है। अब इस बार पूछा था 6400 पोस्ट वाला में कि बोमडीला तो ठीक है लौह अयस्क है, लेकिन बोमडीला किस राज्य से संबंधित है, ये ऑप्शन में पूछा था, तो ये तो ऑप्शन छत्तीसगढ़ होगा। और भी इसमें क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन अगर छूटा होगा तो वहाँ से टाइप करके मैं भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस अब बिहार दरोगा खत्म हो गया, तो मैं अब जो भी वीडियो बनाने वाला हूँ बिहार एसएससी पे, जितना भी बिहार एसएससी में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं या प्रैक्टिस सेट है, मैं करवाऊंगा। आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के पास जितना शेयर कर सकते हैं करिए, और कम से कम एक आदमी को 10 स्टूडेंट के कम से कम एक ग्रुप में जोड़िए। और जोड़ने से क्या होता है कि आपका तैयारी का लेवल अच्छा होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करूँगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।